मकर संक्रांति पे लड्डू क्यों बनते हैं? कभी विचार किया आपने? मकर संक्रांति पे लड्डू क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि मकर संक्रांति वो पहला दिन है जिस दिन ब्रजवासियों को यह पता लगा था कि अब बस ठाकुर जी आने वाले हैं। हमारी नंद रानी ठाकुर जी को धारण कर चुकी है, गर्भ धारण हो गया है। उस दिन से ब्रजवासियों ने दिन गिनना प्रारंभ कर दिए। तो उसी दिन से लड्डू बनना चालू हो गए कि भैया बाबा के यहां तो बड़ा भारी उत्सव होगा। हर घर उत्सव की तैयारी पूर्व से थी। शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है, हमारे जो ब्रज के रसिक हैं वो तो कहते हैं कि नंद बाबा के यहां 2 संतान हुई, एक बालक हुआ और एक बालिका हुई, एक लाला भया एक लाली भई। और वसुदेव जी लाली को तो ले गए और जब उन्होंने देवकी नंदन को पधराया तो यशोदा नंदन और देवकी नंदन 2 से 1 हो गए। और जब अक्रूर जी लेने आए तो अक्रूर जी जब मथुरा ले जाने लगे तो ब्रज की सीमा पर अक्रूर घाट है, वहां भगवान ने स्नान किया है और श्रीमद् भागवत में वर्णन भी है। अक्रूर जी को भगवान ने यमुना जी में दर्शन दिया और रथ पे बैठे दर्शन दिया। 2 जगह अक्रूर जी को दर्शन हुए हैं। भगवान ने विराट दर्शन कराया। तो रसिक कहते हैं कि भैया हमारे ब्रज को ठाकुर तो ब्रज में ही रहे, ब्रज में ही पैदा होए, ब्रज से बाहर ना जाए। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। वृंदावन की सीमा छोड़ के एक चरण भी बाहर नहीं रखते ठाकुर जी। स्वयं भगवान कहते हैं ब्रजवासी बल्लभ सदा, मेरे जीवन प्राण इन तज अनत न जाई हो, मोह नंद बाबा की यार। तो ब्रज छोड़ के भगवान नहीं जाते। तो बोले भैया ब्रजवासी ठाकुर तो आज भी वृंदावन में ही है। बाकी यशोदा नंदन जो मथुरा से आए थे वही मथुरा गए, वही द्वारिका गए, वही सब लीला करते रहे। हमारे ब्रज को ठाकुर हमसे दूर ना जाए। बोले ब्रज को ठाकुर तो आज भी ब्रज में है और आज भी लीला कर रहे हैं। ये रसिकों का भाव है। और इसकी हमारे यहां आचार्यों ने टीका में इसका उल्लेख भी किया है। नंद रानी के यहां अद्भुत उत्सव हुआ। रात्रि में लाला का प्राकट्य भया। नंदा सुनंदा दोनों बहनें पहले से ही उपस्थित हैं। आज सुनंदा बुआ जी भोर में जागी और बुआ जी ने देखा कि भैया सुंदर नन्हे बालक की किलकारी सुनाई दे रही है। तत्काल सुनंदा बुआ आनंद से भरी दौड़ी है भाभी के कक्ष की ओर। एक बार तो रुक गई, अत्यंत उत्साह था, फिर दौड़ी और भाभी को जगाया, लाला का दर्शन किया। सर्वप्रथम दर्शन का सौभाग्य बुआ जी को मिला। मैया की गोद में लाला को पधराया, अति उत्साह में उठाई कांसे की थाली, चढ़ गई अथाई पे और अथाई पे चढ़ के बुआ जी ने जोर से बजा दी थाली। आप बजाओ ताली, बोलो नंद के लाला की, नंद के लाला की। महाराज दौड़ी सुनंदा बुआ, ब्राह्मणों के बीच नंद बाबा बैठे थे। नंद बाबा ब्राह्मणों के मध्य बैठे थे। दौड़ के बोली, भैया है गयो, है गयो, है गयो। नंद बाबा बोले, बहना मृतक जियावन गिरा सुहाई। कितने वर्ष हो गए इस मंगल सूचना को सुनने के लिए, जल्दी बताओ क्या हुआ है। बोले, ऐसे ना बताऊंगी, पहले गले को हार मोकू समर्पित करो, सुंदर मोतियों को, हीरों को, पन्ना माणिक जड़ो हार महाराज नंद बाबा ने उतारा और बुआ जी को दे दिया। तब बुआ जी ने कहा, बाबा बड़ी प्रसन्नता की बात है, नंद रानी के यहाँ करोड़ों नीलमणियों को विलज्जित करने वाला सुंदर सांवरा सलोना लाला भया है। बोलो नंद के लाला की। जैसे ही सुना नंद बाबा अथाई से कूद गए महाराज, और कूद के
कहां गए नंद बाबा? लाला को देखने नहीं दौड़े, परिवार रिश्तेदारों को संभालने नहीं दौड़े, नंद बाबा दौड़े ब्राह्मणों की कुटिया की ओर, यमुना जी की ओर दौड़े। आज सवस्त्र स्नान किए हैं नंद बाबा ने, ब्राह्मणों की यज्ञाग्नि अपने आप प्रज्वलित हो गई, गायों के पयोधनों से अपने आप दुग्ध बह चला। ब्राह्मण समझ गए थे स्वस्ति वाचन हो रहा था। नंद बाबा ने लौट के प्रणाम किया 7 हाथ दूर से, ब्राह्मणों को हाथ जोड़ के कहा, ब्राह्मणों आपकी कृपा से पत्थर पे दूब उगाई है, हम ये उत्सव मनाएंगे ये हमने नहीं सोचा था, लेकिन हे देवताओं आपकी कृपा आपकी करुणा से नंद के आनंद की स्थिति है, नंद के आंगन में बधाई बाज रही है, ये आपकी कृपा है, आपने आशीर्वाद दिया है। सबसे पहले लाला का दर्शन आप करें। नंद बाबा ने अपने पूर्वजों को तर्पण किया, अपने पितरों को तर्पण किया। देखो नालो छेदन ना हो और जन्म हो जाए, उसके मध्य का जो काल होता है वो अक्षय काल होता है। उस काल में जो भी दान दिया जाता है वो दान किसी भी काल में नष्ट नहीं होता, अमृत काल कहलाता है। इसलिए बालक हो और नालो छेदन हो, उसके पूर्व दान का संकल्प करना चाहिए। नंद बाबा ने भगवती यमुना के जल में खड़े होके, कटी कटी जल में खड़े होके, और गायों के दान का संकल्प, द्रव्य दान का संकल्प, अन्न दान का संकल्प किया। ब्राह्मणों के लिए प्रचुर मात्रा में दान दिया। ब्राह्मण स्वस्ति वाचन करते हुए नंदालय की ओर चल रहे हैं। 18 श्लोकों में भगवान सुखदेव ने नंदोत्सव का वर्णन किया है, और ये 18 श्लोक मानो संपूर्ण भागवत जी का प्रतिनिधित्व करते हैं। श्रीमद् भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं, एक एक श्लोक 1,000 श्लोक बराबर है हमारा।